आप दिस ये इज व्हाट महसूस वी आर करा रहे हैं प्लानिंग। हमारी टीम उस काबिल ही नहीं है कि वो इंडिया से मुकाबला कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या ड्रामा चल रहा है इधर? क्या इधर मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है? किसी रात की कुछ और, सुबह कुछ और। पहले कहा कि पीएम आएगा पाकिस्तान, पीएम साहेब आएंगे पाकिस्तान, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अगली सुबह क्या किया, 11:30 स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और मतलब लिटरली आई वाज शॉक्ड कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हो चुका है, ये क्या सोच रहे हैं मोहसिन नकवी? करना क्या चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब, हमारे चेयरमैन क्या करना चाहते हैं? मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि इंडिया का मुकाबला युगांडा के साथ हो। ये है हमारी स्ट्रेटजी। आज अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो जीवा साहब, इंडिया जीवा साहब बड़ी मखसूबाना बात की। अहमदाबाद के अंदर हमें भी क्रिकेट की चीजें समझ है। अहमदाबाद के अंदर युगांडा का मुकाबला इंडिया के साथ होगा और इंडियन शौकीन देखने ही नहीं जाएंगे। ये अब हम शिवा करने साहब, लगे। शिवा दिस साहब, इज व्हाट आप दिस ये इज व्हाट महसूस वी आर करा रहे हैं प्लानिंग। हमारी टीम उस काबिल ही नहीं है कि वो इंडिया से मुकाबला कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सीधा सीधा आपने कहा, सीधा सीधा बोले आप, आप, आपने सीधा तो सीधा कल बोले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम इस काबिल नहीं है। आपने तो कल कहा था कि पाकिस्तान ने आज तक ज्यादा T20 और ओडीआई जीते हुए हैं। आपने तो नहीं, कहा, T20 पाकिस्तान आप कम खुद बोले कम थे। जीता हुआ है। आज आप कह T20 रहे हैं। इंडिया ज्यादा जीता हुआ है चीमा साहब। लिटरली मैंने इस तरह कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा था ओडीआई पाकिस्तान जीता था बायलैटरल में, ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक हम जीते नहीं है। T20 में इंडिया हमसे आगे है, ठीक है जी। बात ये हो रही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में अहम मैचेस में क्या होता है, अहम मैचेस में आप ठूस हो जाते हैं। आपने चीमा साहब आपने अभी जो मौकफ रखा है कि पैसे भी चाहते हैं कि युगांडा के साथ हमारा मैच हो, भाई इट मींस आपने अपना लेवल गिरा लिया है, आप मुकाबले में नहीं आना चाहते। भाई अगर आपने मुकाबला करना है इंडिया का, मैदान में आके करो। ये क्या मुकाबला है कि भाई आप जो बाइकआउट कर दो, विदाउट एनी रीजन आप बाइकआउट कर रहे हैं? जिस बांग्लादेश ने पिछले 13 साल से आपको टफ टाइम दिया, उसे आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं। वो बंगाली जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का साथ दिया, आप उसका साथ देंगे। वो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने नहीं आता, उससे आप साथ देंगे। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ कभी पिछले 12-13 साल से खड़ा नहीं हुआ, इंडिया के साथ खड़ा हुआ, आप उसका साथ देंगे? चीमा साहब ये दोगलापन नहीं तो क्या है, बताएं आप मुझे। ये चीमा साहब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं बता रहा हूं भैया, मैं बता रहा हूं, बड़ी खुली सी बात करने लगा हूं, खुली सी बात करने लगा हूं। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि हम ताकतवर के सामने हम 10 मई को भी खड़े हुए थे, 10 मई को भी खड़े हुए थे, और जो फरवरी 15 फरवरी या 14 फरवरी या जो मैच आने वाला है ना, उस दिन भी खड़े होंगे। ये हमने फैसला कर लिया है। सुनो ताकतवर सुनो के सुनो सामने हमें खड़े सुनो होना सुनो है। सुनो सुनो सुनो। इस दफा सुनने में ये आ रहा है कि अमीर हुसैन 1.4 बिलियन इंडियंस, युगांडा और इंडिया का मुकाबला होगा। हम तो ये गेम कर रहे हैं जैसे इंडिया ने आपके बकौल आपने ये कहा मुझे, आपने कहा इंडिया ने बहुत बड़ी गेम कर दी, इंडिया ने प्लानिंग की, इंडिया ने बांग्लादेश को फंसाया, पहले बुलाया, पहले बुलाया। आप देखे ना प्लानिंग। तो फिर कल मोहसिन नकवी ने एक बात की थी, आप दरअसल अभी नहीं ना समझ पा रहे। मोहसिन नकवी ने एक बात की थी, प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। जब हमने प्लान डी लॉन्च किया ना, तो अहमदाबाद में युगांडा युगांडा और इंडिया इंडिया हो जाएगी वहां पे, और फिर वहां पे नारा लगेगा इंडिया युगांडा बाय बाय। ठीक है, उधर नारा लगेगा और आपने कहना यार ये क्या कौन सी टीम है यार। मुकम्मल कर अब लें, आप बात मुकम्मल कर लें, आपने आप पता बात क्या कहना मुकम्मल कर लें, है, सुनो आप बात मुकम्मल कर लें। आपने पता कहना, ओहो ये कौन सी टीम है यार, मुझे तो युगांडा के खिलाड़ियों को भी नहीं पता, ये क्या है यार, इन्होंने 50 पे आउट हो जाना, छोड़ो यार, मजे किरकिरा कर दिया। आपने खाने थे पकौड़े, आपने पीनी थी चाय, आपने रखने थे मेहमान बुलाने थे, आपने करने थे जश्न, हमने इंडिया का वो सारा प्रोग्राम ही चौपट कर दिया। अब बताओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, हम देखेंगे ना हमने क्या करना है, मुकम्मल कर लें, आप हम मुकम्मल देखेंगे करें। ना, हम देखेंगे क्या करना है। अभी तो मोहसिन नकवी ने बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए। आप हम बांग्लादेश के साथ हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया वो और बात है। हम आईसीसी के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को हम क्वेश्चन आपने करेंगे। खिलाफवर्जी की है, आईसीसी की वायलेशन रूल्स की बांग्लादेश ने की है, वोटिंग हार के भी बाइकआउट किया इंडिया का। ये आईसीसी के रूल्स की जो है वायलेशन। एक आईसीसी ने हुक्म दिया कि भाई आप इंडिया में खेलना है, इनने कहा हमने नहीं खेलना, वोटिंग कराई, इंडिया जीत गया वोटिंग में, फिर इनने बोला हमने नहीं खेलना है। ये आईसीसी की वायलेशन। और अगर पाकिस्तान भी वायलेशन करेगा तो चीमा साहब देखें, अगर आप बांग्लादेश के साथ देंगे तो आपको आईसीसी के रूल्स की वायलेशन करनी पड़ेगी।
इंडिया ने अगर बांग्लादेश को बाहर किया है, उनने रूल्स और रेगुलेशंस को समझ के उनके अंदर रह के किया बाहर। ये नहीं कि उन्हें कहा बांग्लादेश नहीं खेल सकता। क्या बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश नहीं खेल सकता? दूसरी बात चीमा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी ये लेवल नहीं रहा, पाकिस्तान इतनी मतलब कि टीम का ये लेवल ही नहीं है कि अब इंडिया से ना खेले हम क्योंकि हार जाते हैं। आपने कहा हम ताकत दिखाते हैं 15 फरवरी को एशिया कप में, आप 3 मैच हार जाते हैं और बाद में आप कहते हैं हम ताकत दिखाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, ये नहीं कि बुरी टीम है। इंडिया के अलावा बड़े टूर्नामेंट में ठुस हो जाते हैं। कभी आप जो है 14 वाला मैच, फिर 21 का मैच, फिर 28 का मैच, और फिर इधर शोर मचता है आगा जी हमें 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी हमें 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। जीतते आप है नहीं है, फिर आप कहते हैं जी इंडिया को हम फंसा रहे हैं। फंसाना आपने चीमा साहब क्या है? बात करें बराबरी की, बराबरी भी बात करनी है, आओ मैदान में। चीमा साहब एज अ पाकिस्तानी मुझे भी खुशी होगी कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुकाबला दे इंडिया को। दो मैदान में उतर के मुकाबला दो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान मैदान में उतर के जवाब दे। ये क्या है? आप इधर बैठ जाए अपने घर में, अपने घर में सुने सुने सुने, हम इंडिया को देना चाहते हैं फ्री हैंड कि आप युगांडा के साथ खेलें उस दिन, ठीक है। देखें, हमने बाकी सारे मैच खेलने हैं, इंडिया को सिर्फ सजा देनी है, इंडिया को सजा देनी है, इंडिया को सजा चाहिए साहब। ये क्या सजा है? ये आपको डाइजेस्ट नहीं ना हो रहा। अभी ये एंजॉय करेगा इंडिया, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान आ रहा है। बकौल मोहसिन नकवी प्लान ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पूरी एबीसी पढ़े थी मतलब आप, पूरी एबीसी पढ़े पहले, एबीसी पढ़े पूरे। एक सुने मेरी बात सुने, आपको भी हम मजा करवाएंगे। आपने तो देखें, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो किया ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। देखें हमारा, सुनो जरा, बांग्लादेश के साथ हमें कोई नहीं है, वो इंडिया के साथ मिलके क्या करता रहा, हमें इस चीज से कोई नहीं, हमें कोई नहीं। मैं नहीं हमें सिर्फ इतने रूल्स को फॉलो करें, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक मासूमाना और एक छोटा सा सवाल चीमा साहब, आपकी नजर, छोटा सा सवाल चीमा साहब करूंगा, उसका आपने जवाब देने हैं। बांग्लादेश के साथ कौन से रूल्स तोड़कर ज्यादती की गई है? कौन सा रूल टूटा है और बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है? मुझे बताएं आप। अच्छा, एक सेकंड ठहरे। किस रूल के तहत पाकिस्तान और भारत का मुआहदा हुआ कि हम एक दूसरे के मुल्कों में नहीं जाएंगे और हम थर्ड वेन्यू पे मैच खेलेंगे? ये किस रूल के तहत हुआ था? बस ये सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान इंडिया का अपना जैसे। अच्छा ठीक है, कैरी ऑन चीमा साहब, कैरी ऑन। मैं बता देता हूं, लेट मी कंप्लीट चीमा साहब। चीमा साहब, जब इंडिया ने कहा था ना कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया कि नहीं है कोई सिक्योरिटी थ्रेट, हम आपको सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ने भी उस वक्त जो है बाकी बोर्ड्स की हिमायत हासिल की, बांग्लादेश में भी उनमें से एक था। बांग्लादेश ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया वो मुकदमा जीता आईसीसी में, और इंडिया ने अपना हाइब्रिड मॉडल चूज किया। पाकिस्तान ने तगड़ा होके बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ अगर हमारे साथ भी हाइब्रिड मॉडल नहीं किया इंडिया ने। इन दोनों का मुआहदा हो गया 3 साल का। उस वक्त भी वोटिंग हुई थी, उस वक्त भी बोर्ड की राय ली गई थी। आप किस तरह की बातें करते हैं चीमा साहब? क्या बात करते हैं चीमा साहब आप? आई एम प्राउड ऑफ यू चीमा साहब कि आपने क्या बात कर दी है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस की। रूल्स एंड रेगुलेशंस आईसीसी फॉलो करता है चीमा साहब, डोंट वरी, डोंट यू वरी चीमा साहब। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रख के किया पाकिस्तान ने, इंडिया ने उस वक्त किया था चैंपियंस ट्रॉफी में। ये चीमा साहब दोगलापन था बांग्लादेश का, भाइयों को छोड़ के आए, पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ खड़ा हुआ। ये आज पाकिस्तान में जो, भाई साहब ये तो बताएं ना आप थोड़ा सा, मुझे पता है आप इस वक्त एक मुश्किल पोजीशन में हैं, कोई बात नहीं, होता है। मैं आपके सवाल का जवाब मांगे पहले मेरे सवाल का जवाब दें, कौन सा रूल टूटा है? एक रूल बता दें जो टूटा हुआ। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। जब नहीं मेरी बात सुने, कोई बात नहीं, मेरे पास भी गर्म चाय मैं भी पी सकता हूँ, मैं भी कोई जो है ना ऐसी बात नहीं है। अभी मैं भी आपको गर्म चाय जो है वो पीने की सलाहियत रखता हूँ और मैं पी रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप थोड़े से गर्म हो गए, आप थोड़े से गर्म हो गए तो मैंने कहा गर्म चाय दिखा दे, चाय के घोट लीजिए। नहीं, मेरे पास भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कन्वर्सेशन इतनी गर्म हो गई कि मैंने गर्म चाय की तरफ ध्यान ही नहीं किया। मैंने कहा मैं जब हमने आज फैसला कर लिया कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं, हम खड़े हुए हैं,
अब देखें पाकिस्तान ने जो फार्मूला फिट करना है ना, एक बात तो माने जरा, आप माने तो सही, बताएं बताएं। सारा इंडियन मीडिया देख रहा पाकिस्तान क्या करता है, सारे तोपा ला के ना, कैमरे ला के, टेलीस्कोपा ला के, सारे पाकिस्तान वाल वेखण ने की खबर होंगी है। ये है पावर पाकिस्तान की। दुनिया में बड़े बोर्ड होंगे, 14 बोर्ड है, सुने ना, 14 बोर्ड है ना दुनिया में, ठीक है। 14 बोर्ड में से सिर्फ 2 बोर्ड आपस में जो करेंगे वो है गेम सारी, बाकी तो सारे हैं जो घुघू घोड़े बैठे ने, इधर देखो उधर लगाए। मुझे मैं बात बताइए, बात होती है समझदारी की, बात होती है समझदारी की, बात होती है अक्लमंदाना फैसला करना। जी 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 हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के साथ मैच खेलते वक्त, जी हम जी हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहे हैं। वी आर जी प्लेइंग जी इन कोलंबो, हाइब्रिड मॉडल है हमारे पास। इंडिया को हराओ, सेमीफाइनल में जाओ ना, मैदान में मुकाबला करो। ये क्या मुकाबला बोर्ड बाइकआउट कर दे? नहीं मैं नहीं मैच नहीं, मुकाबला मानता ही हमने नहीं, T20 का मुकाबला मैं नहीं किया, कंसीडर ही नहीं करता, हमने मैं T20 कंसीडर का ही नहीं करता इस मुकाबले को। मैं टीम बताता में हूं, आओ, हमने लड़ो, जाकर जंग लड़ो मैदान में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। चीमा की मस्खरी तो देखो दोस्तों कि क्या कह रहा है कि ये पाकिस्तान बहिष्कार T20 वर्ल्ड कप का इसलिए करना चाहता है ताकि भारत युगांडा के साथ में compete करे, मैच खेले। मतलब ये अपने आप को युगांडा के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। वहीं पर थूक के चाटने वाली बात, मोहसिन नकवी बोलता है कि हमारे पीएम अगर आते हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ये लोग टीम अनाउंस कर देते हैं। भाई जब तुम्हें पता ही नहीं है कि खेलना है नहीं खेलना है, उसका डिसीजन प्रधानमंत्री आपके शहबाज शरीफ लेंगे, तो आपने कैसे टीम अनाउंस कर दी? और एक बार अनाउंस करने के बाद में आप फिर बोलते हैं कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें खेलना है कि नहीं खेलना है। बांग्लादेश को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, ये प्रेशर आखिर आ कहाँ से रहा है? इस पर प्रेशर डाल कौन रहा है? तुम लोग बांग्लादेश के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हो? खैर, जो भी खिचड़ी पका रहे हो पकाओ। हम तो खुद चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैचेस ना हो। द्विपक्षीय सीरीज वैसे भी बैन है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल मैच में इंडिया और पाकिस्तान साथ में ना खेलें। हम चाहते हैं भाई तुम एक बार बहिष्कार कर कर तो देखो, उसके बाद आईसीसी तुम्हें क्या करती है तुम्हारे साथ में। मुझे लगता है तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगे। एक बार हिम्मत करके, बहुत हिम्मती बनते हो, जज्बे वाली कौम बनते हो ना, एक बार ये जज्बा दिखा कर तो देखो, क्या पता कुछ भला हो जाए। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चीमा के लड़के के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए भाई।